भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा व पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा दुष्यंत चौटाला को सीएम प्रोजेक्ट किए जाने को लेकर हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने की है, लेकिन फिलहाल उनका गठबंधन भाजपा के साथ है और गठबंधन से ही सरकार चल रही है। देवेंद्र बबली पुलिस के कड़े पहरे में झज्जर के गाँव वजीरपुर में ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने आए थे। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र बबली ने कहा कि उनकी सरकार व खासकर उनका विभाग प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में प्रयास में है, जिसके लिए उन्हें कड़े फैसले भी लेने पड़े हैं। लेकिन भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा जब हो सकता है जब हरियाणा की जनता सरकार के साथ खड़ी हो। ई टेंडरिंग को लेकर पूर्व में हुए सरपंचों के विरोध के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा में पढ़े लिखे पंच सरपंच बनकर आए हैं, उन्हें पता है कि विकास के लिए सरकार कैसे फैसले ले रही है। जो लोग सरपंच के तौर पर विरोध कर रहे थे वही चंद लोग ही थे और उनके बारे में बात करना उनका लेवल नहीं है। उन्होंने कहा कि ई टेंडरिंग की बात सरपंचों की समझ में है और हर कोई अपने गांव का विकास करवाना चाहता है। यही वजह है कि वे सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है। जेजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन सहित कई वायदे पूरे न होने के सवाल पर पंचायत मंत्री ने कहा कि अधिकांश वायदे पूरे कर लिए हैं। वह मानते हैं कि अभी कुछ शेष हैं, लेकिन यदि वह पूरे नहीं हुए तो भी जनता के बीच जाना भी होगा और वोट भी मांगने होंगे। ये आज गाँव वासियों की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से, पूरी पंचायत की तरफ से सम्मान समारोह रखा था और गाँव के अंदर डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उस पर भी चर्चा थी। तो मैं जब संवाद प्रोग्राम में आया था तो बहुत से सरपंचों के द्वारा उस टाइम मांग पत्र दिए गए थे और बाद में मेरे पास चंडीगढ़ जाकर भी सरपंचों ने अपने गांव के विकास कार्य के मांग पत्र दिए। करीबन 20-22 करोड़ रुपए का जिले का एक एस्टिमेट बनकर हमारे यहाँ गया है। उस बजट को हम आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर गाँव के डेवलपमेंट के लिए भेजने का काम करेंगे। और जो आज कुछ मांग और आई हैं, जैसे स्कूल की बाउंड्री की बात आई है, यहाँ हमारा पानी की टंकी की बात आई है, वो आपके बाथरूम्स नहीं है, ये छोटी छोटी और कुछ मांगे हैं गांव की। एक मेन जो मांग यहाँ समस्या थी पीने के पानी को लेकर, उसका भी हमने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसका पूरी तौर पर एस्टिमेट बना के जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जो हमारी सरकार की योजना है उसको पहुँचाने का काम। वजीरपुर गांव की 1,64,00,000 रुपए टेंडरिंग को लेकर के जो विरोध चला रहा था और तो जिस प्रकार से आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो लगता है कि सरकार जो है उनको समझाने में कामयाब हो गई है। नहीं, सरकार सरपंचों को समझा चुकी है। पढ़े लिखे बंदे ऑटोमेटिक को समझे थे, पढ़े लिखे थे, युवा थे। गाँव थोड़ा सा कुछ लोगों ने उनको भ्रमित कर लिया था। वो आज भी 5-7-10 लोग घूम रहे हैं, वो सरपंच नहीं है, वो सरपंच तो बन गए खुदा ने कहा। और उनका एजेंडा ही अलग है। मैं उस पर कोई कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा लेवल नहीं है मैं कोई टिप्पणी करूँ। सरपंच तो सभी के सभी अपने गांव के विकास की तरफ बढ़ाने में अपने कदम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल चुके हैं। आपका पिछले दिनों बयान आया था कि गठबंधन से ही अगला चुनाव शायद जेजेपी लड़ सकती है, तो जिस प्रकार से आपके कार्यकर्ता जिस प्रकार से आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दुष्यंत को सीएम बनाना है, तो क्या लगता है कि फिर वो गठबंधन आपका कहाँ तक? देखिएगा, वो पार्टी का संगठन में जो भी पार्टी का कार्यकर्ता जुड़ा होता है उसकी भावनाएं होती है, आप उसको थोड़ी रोक सकते हो। उनकी मंशा है। वो तो पहले चुनाव में हम 10 आए, जब भी चाहते थे हमारी 40 सीटें आए और दुष्यंत सीएम बने, लेकिन वो एक पार्टी के कार्यकर्ता की अपनी उसकी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं को आप नहीं रोक सकते। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। करप्शन पे हम लगाम लगा रहे हैं, पूरी गुणवत्ता के साथ हम काम को करवाना चाहते हैं। जो पुराना ये करप्शन किया है कि मैं कहूँगा कि जो डिमक, उसको रोकने में हम देख लीजिए, आप रोज आप देखते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कितने कड़ी कार्रवाई करप्शन के खिलाफ हमारी सरकार करने लग रही है। जो करप्शन मैंने विंग बनाया है उसके माध्यम से रोज की रोज कड़ी कार्रवाई हो रही है। हमारे विंग ने कितने लोगों को कानून के दायरे में लेकर उनको अंदर देने का काम किया है। तो इस तरह के जो भी आदमी हैं उनको रोकना होगा। और आम नागरिक बार बार हम ये अनुरोध करते हैं कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। हम चुने प्रतिनिधि अगर हम गलती करते हैं हमें रोकें, आम जनता को खड़ा होना होगा सरकार के साथ। और हम सब मिलके प्रदेश के गांव का जो एक हमने सबने बेड़ा उठाया है कि शहरीकरण की जो बात करते हैं उसकी तरफ हमारे कदम बढ़े हैं, उसमें सहयोग की मैं लोगों के सामने उम्मीद लेके आया और निगरानी कमेटी बना के जो पैसा सरकार भेजे उसको सुनिश्चित करे 100% वो धरातल पे गुणवत्ता के साथ लगे। जेजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि जो भी चुनावी घोषणा पत्र में जो भी उनकी वो थी, तो चाहे पेंशन का मामला 5100 पेंशन या जो भी, जब तक वो पूरी नहीं करेंगे तब तक वो लोगों के बीच नहीं जाएंगे। नहीं, सब जान लग रहे हैं, हम सब जगह जान लग रहे हैं। वोटें भी मांगनी पड़ेंगी, चुनाव भी लड़ेंगे। और जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम था उसमें जो 2-3 हमने वादे किए थे, सारे चलो नहीं कंप्लीट हुए, लेकिन उसमें कई वादे ऐसे हैं जो हमने कंप्लीट भी किए हैं। और आने वाला समय भी डेवलपमेंट को वोट मिलेगा। डेवलपमेंट हमारे हरियाणा में करवाने जा रहे हैं। आपने कहा कि 50 साल में इतना काम नहीं होगा जो 5 साल में करवा दूंगा। सही कह रहे हैं मंत्री जी। परिवर्तन यात्रा झज्जर में आई थी, उन्होंने कहा कि झज्जर में काम ही नहीं हो रहा। देखिएगा, काम तो सर जगह हुए हैं। 2 साल ये
थोड़ा मैं भी कह सकता हूँ कि 2 साल जो कोविड का समय था उस टाइम प्रोग्रेस आप भी जानते हैं, आप भी कमरों में बंद थे, हम भी कमरों में बंद थे। वो एक समय था, हमें मिले तो 5 साल थे, वर्किंग में तो अभी आए हम पिछले साल से। अगर आप देखोगे उस साल के अंदर आपको रिजल्ट भी नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर पंचायतें नहीं थी गाँव के विकास में, अधिकारियों का हमारे पास मैन पावर की हमारे डिपार्टमेंट में कमी थी, वो भी हमने बीडीपी आपने देखा ज्वाइनिंग करा के उनको अभी चार्ज देने का काम किया है। अभी हमारे जेई आए हैं, अभी हमारे एसडीओ आने लग रहे हैं, हमारे ग्राम सचिव आने लग रहे हैं, बहुत कुछ सुधर रहा है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में स्ट्रेंथनिंग हो रही है, पंचायतें बन गई हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और सरकार की मंशा डेवलपमेंट की है। आने वाले 2 साल और हमारे पास जो बचे हैं 2 साल, इसमें काफ़ी बदलाव आपको नजर आएगा।